हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की जो बुक है क्षितिज की, उसका चैप्टर 1 पद, जो कि सूरदास जी ने लिखा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो देखिए, व्यंग करने का मतलब होता है, जैसे कि आपके फ्रेंड का, सपोज करो आपके फ्रेंड का आपको शर्ट अच्छा नहीं लग रहा और आपको अरे वाह बड़ा अच्छा शर्ट है ये तो ये होता है व्यंग, बात को उल्टी तरीके से बोलना। तो गोपियाँ जो थी वो उद्धव को भाग्यवान कह रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा लकी बोल रही थी। तो इसमें गोपियों का क्या व्यंग निहित है? तो इसका आंसर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके, ना किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो गोपियाँ जो है ना, वो उद्धव से ये कह रही हैं कि तुम श्री कृष्ण के इतने ज़्यादा करीब रहते हो, फिर भी तुम्हें प्रेम करना नहीं आया, तुमने प्रेम करना नहीं सीखा, तुम्हें प्रेम की सच्चाई का पता ही नहीं है। इसीलिए वो कह रही हैं कि उद्धव तुम तो बड़े ही अभागे हो, बड़े ही मतलब अनलकी हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। कमल के पत्ते से, जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है, तेल में डूबी गागर से, जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती है। तो कमल, आपने कभी लोटस देखा है? तो लोटस ना पानी में रहता है, बट लोटस की पत्ती पे पानी टिकता ही नहीं है। तो कमल के पत्ते से करी गई है तुलना उद्धव की, कि वो उसके आसपास इतना प्रेम है, उसके आसपास श्री कृष्ण है, फिर भी वो प्रेम के सागर में नहीं डूब पाया है। और जैसे कि अगर पानी जो होता है उसके ऊपर तेल डालो तो तेल की बूंद ऐसी रह जाती है, मतलब अलग है। कहने का मतलब ये है कि उद्धव प्रेम के पास है, मतलब श्री कृष्ण के पास है, फिर भी वो प्रेम करना नहीं सीख पाया है। और ये दो एग्जाम्पल से वो बताई गई है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए मतलब जैसे टॉन्ट मारी, इस तरीके के। तो कौन कौन से एग्जाम्पल दे करके एक तरीके से उद्धव को टॉन्ट मारी है गोपियों ने। तो गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है, वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पा रही हैं, ना ही किसी अन्य से। तो वो इस तरीके से कह रही हैं कि उनके मन की जो बात है ना, वो उनके मन में ही रह गई है, ना तो वो श्री कृष्ण से अपने मन की बात कह पा रही है, ना ही किसी और से। वे कृष्ण के आने का इंतज़ार किए जा रहे हैं, वे कृष्ण के आने की इंतज़ार में ही जी रही हैं, किंतु कृष्ण ने स्वयं ना आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। विरह व्यथा मतलब दूर होने का जो दुख है श्री कृष्ण से गोपियों का, वो और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि श्री कृष्ण खुद तो आए नहीं और उद्धव को भेज दिया कि भाई ये योग संदेश दे आओ। वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही हैं, वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही हैं, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वह उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ दी। मतलब जो गोपियां हैं वो चाह रही थी जैसे कि वो प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से, ऐसे ही उस प्रेम का जो है उत्तर प्रेम से ही श्री कृष्ण देंगे, खुद आएंगे, पर उन्होंने उद्धव को भेज दिया योग की, मतलब अपने में रहो, अपने मन के अंदर ध्यान लगाओ, ये होता है योग। तो योग का संदेश गोपियों को भेज दिया, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया गोपियों को श्री कृष्ण का ये काम। क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। विरह अग्नि मतलब वो दूर रह रही हैं श्री कृष्ण से, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और उद्धव का जो योग का संदेश था उससे मतलब उनको और भी ज़्यादा बुरा कैसे लगा। तो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ पहले ही विरह अग्नि यानी कि उनसे दूर रहने के लिए की वजह से वो तड़प रही हैं। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। तो मतलब पहले ही वो इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी, मतलब जैसे कि ना एक तरीके से तड़प रही थी, जल रही थी कि कब श्री कृष्ण उनसे आके मिलेंगे, पर वो तो मिले ही नहीं, और उद्धव को भेज दिया और योग का संदेश भेज दिया। क्वेश्चन 5 है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। तो आंसर है इसका,
कि ये मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। किंतु श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। तो मतलब मर्यादा का उल्लंघन इसलिए क्योंकि वो उम्मीद करती थी कि श्री कृष्ण उनसे आएंगे, मिलेंगे, उनके प्यार की रिस्पेक्ट करेंगे, मगर गोपियों के लिए तो श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेज दिया, जो कि गोपियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो अपने जो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं वो किस तरीके से उन्होंने शो किया है। आंसर है, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में करी है। वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपकी चींटियों जैसी पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती। वे श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। वे श्री कृष्ण के प्रति मन, क्रम और वचन से समर्पित हैं। वे सोते जागते दिन रात श्री कृष्ण का नाम जपती हैं। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। तो मतलब वो श्री कृष्ण से इतना प्यार करती हैं कि वो दिन रात श्री कृष्ण के आने की ही प्रतीक्षा करती हैं, और श्री कृष्ण खुद तो आए नहीं और बल्कि भेज दिया उद्धव को योग का संदेश लेकर के, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। तो आंसर है, गोपियों ने उद्धव को कहा कि योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। तो गोपियाँ कहती है कि हमारा मन तो श्री कृष्ण में लगा है, हमारा मन तो कहीं भी भटक ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण में है। तो भाई हम लोग योग के संदेश का करेंगे क्या, हमारा मन कहीं नहीं भटक रहा है, वो तो सिर्फ एक जगह स्थिर है, श्री कृष्ण की भक्ति में। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों के कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। तो मतलब इसमें गोपियों की दशा बताई गई है कि वो श्री कृष्ण से अलग रहने के बाद कितनी ज़्यादा परेशान हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में किस तरीके से वो दुखी हैं, और वो चाहती हैं कृष्ण उनके पास वापस आ जाए। और जब उन्होंने उद्धव को लेकर के संदेश भेजा तो गोपियों को अच्छा नहीं लगा। क्वेश्चन 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। तो गोपियों का कहना था कि श्री कृष्ण तो खुद ही हमें सताने में लग गए हैं, बल्कि राजा का तो काम होता है कि उनकी प्रजा पे अन्याय ना करे कोई भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो इसका आंसर है, गोपियों को श्री कृष्ण में अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। तो उनको लगा कि श्री कृष्ण तो बिल्कुल बदल गए हैं, जैसे पहले वो थे ऐसे तो वो रहे ही नहीं हैं, तो वो चाहती हैं कि वो अपना मन वापस ले लें श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा का पालन करने का कोई ध्यान नहीं रहा है। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। तो वो कहते हैं कि मतलब राजा का काम तो होता है प्रजा की देखभाल करना, प्रजा को खुश रखना, तो मगर गोपियों को तो श्री कृष्ण ने दुखी किया हुआ है। श्री कृष्ण प्रेम की मर्यादा को भी भूल गए हैं, गोपियों से मिलने नहीं आए हैं, और अब गोपियों को ये लगता है कि श्री कृष्ण पहले तो अन्याय से छुड़वा रहे थे लोगों को, अब खुद ही अन्याय कर रहे हैं उनके साथ, गोपियों के साथ श्री कृष्ण अब अन्याय कर रहे हैं, ऐसा गोपियों को लगता है। क्वेश्चन 11 है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखी थी कि वाक्य चातुर्य यानी कि बोलने की जो उनकी कला थी ना गोपियों की, वो इतनी अच्छी थी कि जो उद्धव था जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, उसको भी जो है गोपियों ने अपनी बातों से हरा दिया। तो उसके हमें एग्जाम्पल देने हैं गोपियों के वाक्य चातुर्य के। तो गोपियाँ वाक्य चतुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गैंगे होकर खड़े रहे, मतलब चुप होकर बिल्कुल खड़े रहे उद्धव भी गोपियों के सामने। कारण ये है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण का सच्चा प्रेम है।
यही उमड़ाव, यही ज़बरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। तो क्योंकि सच्चा प्यार करती है श्री कृष्ण से, इसलिए किसी की भी बात को वो काट सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो भ्रमर गीत जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमें बतानी है। तो सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की विशेषताएं हैं। सूरदास के भ्रमर गीत की विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। विरह व्यथा मतलब जब प्रेमी अपने प्रेमिका से या प्रेमिका अपने प्रेमी से दूर रहती है तो किस तरीके से वो मतलब दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं एक दूसरे से दूर होने की वजह से, विरह व्यथा इसमें दिखाई गई है भ्रमर गीत में। इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना है। सगुण देखिए, ऐसे ब्रह्म की, ऐसे ईश्वर की सराहना की गई है जिस ईश्वर में सारे गुण निहित हैं। इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब, वाक्पटुता, व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित है। मतलब वो व्यंग मार रही हैं कि भाई उद्धव तुम तो अति बड़भागी, मतलब उद्धव तुम तो बहुत ही ज़्यादा बड़भागी हो, बड़े ही लकी हो, बट एक्चुअल में वो उसको अनलकी बोल रही होती हैं। और अपनी बातों से कि भाई श्री कृष्ण तो हमें बिल्कुल गुड़ पे लगी मक्खी जैसे हटा के फेंक देना चाहते हैं, इस तरीके की बातें जो है गुड़ पे लगी चींटी की तरह। तो इस तरीके की जो बातें हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम जो है हमें वो भी दिखता है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक चातुर्य और प्रेम की विजय का भी चित्रण हमें मिलता है। पदों में गीयता और संगीतात्मकता का गुण है। तो मतलब इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लिरिकल वो लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कोई म्यूजिकल चीज़ें बोली जा रही हैं लय में। और जो गोपियाँ इतने अच्छे से बोलती हैं कि अपनी बातों से ना बहुत ही ज़्यादा होशियार जो उद्धव है उनको भी हरा देती है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। उन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही हमारे सारे के सारे पद भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।